हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बालाजी किचन क्लासेस। ठीक है, आज मैं एक प्रूफ जो कि मैंने ऊपर उसका हेडिंग डाल दिया है, ठीक है, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, आज व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई प्रूफ अगर मान लीजिए आपको ज्ञात करना होता तो प्रूफ से पहले आपको थोड़ी बहुत उसकी परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए, कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए जिसकी वजह से आप उसको कर पाएँ। ठीक है, तो कुछ फार्मूले इधर मैंने नोट डाउन किए हैं साइड में, धीमे धीमे करके एक एक को हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इस टाइप से, हिंदी में जैसे 8 बनाते थे। ठीक है, उसको कहते हैं टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ। ठीक है, तो टाउ होता है, टाउ को हम बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, यहाँ पे टाउ क्या होता है? बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो टाउ होता है, टाउ को क्या बोलते हैं? बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर पी की बात करेंगे तो जो पी होता है ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये पी क्या होता है? आपका द्विध्रुव आघूर्ण। कई सारे लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि ये द्विध्रुव आघूर्ण है या वो वाला है। ठीक, तो जहाँ पे टाउ होता है, जो एक नंबर बना होता है हिंदी का, उसको क्या बोलते हैं? बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। और यहाँ पे जो पी होता है उसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे वैद्युत जोड़ दीजिए। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो जो टाउ होता है आपका बल युग्म आघूर्ण होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है कि जो बल होता है, यानी जो आपका बल है और बलों के बीच की लंबवत दूरी है, जब उनको हम गुणनफल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बल युग्म आघूर्ण मिलता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, या फिर आप उसको पेयर बोल सकते हैं, कपल बोल सकते हैं। ठीक, यानी कपल फोर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, कपल फोर्स। टाउ जब होता है वो बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, आगे अगला लिखा है यहाँ पे ई। अच्छा, ये ई क्या है? ई को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपका क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। यहाँ पे एफ क्या है? आपका बल लग रहा है। क्यू क्या है? आपका आवेश है। ठीक, यानी आप कह सकते हैं बल और आवेश का जो अनुपात होता है, यानी जो बल है और आवेश है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, यानी ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। यहाँ से आप अगर फोर्स निकालेंगे, एफ निकालेंगे, तो एफ बराबर हो जाता है क्यू इंटू में ई। अभी इसका यूज होने वाला है आपका, इसमें ये यूज होगा, ये भी यूज होगा। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर ए और बी उनके ऊपर अगर वेक्टर लगा हुआ है, अगर डॉट में है तो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। और अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ठीक, यहाँ पर देखिए डॉट लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है? क्रॉस लगा हुआ है। जब डॉट होता है तो क्या होता है? कॉस थीटा में बदलता है, और जब क्रॉस होता है तो क्या होता है? वहाँ पे साइन थीटा में बदलता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना, क्योंकि इसका कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो आपने व्यंजक चित्र किया उसका सदिश रूप क्या होगा या वेक्टर रूप क्या होगा, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डब्लू। डब्लू क्या होता है? डब्लू जो कार्य होता है, ठीक, तो बता रहा है कि टाउ इंटू में थीटा, यानी जो आपका कोण है, यानी जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा जाएगा सतह के सापेक्ष, ठीक है, तो उसके बीच में कोण कितना बन रहा है, उस कोण को और हम बल युग्म आघूर्ण को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारा टोटल क्या माना जाता है? कार्य माना जाता है। यानी अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे ई रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए एक बेस है, यहाँ पे हम एक लंब डालेंगे जिसका नाम ए एम। ठीक है, और यहाँ जिसको जब मिलाते हैं तो यहाँ पे कोण बनता है थीटा। ठीक है, यानी थीटा से जो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है उसको हम चाहे नीचे लाएं या बिल्कुल लंबवत कर दें या उसको 180 डिग्री समांतर कर दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो यानी इसमें इसको नीचे करना, ऊपर करना, दाएं करना, बाएं करना, सारी चीज़ें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ वहाँ पे कार्य किया जा रहा है। ठीक, तो वहाँ पे हम कार्य के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा बल युग्म आघूर्ण है और वहाँ पे जो कोण है, ठीक है, कोण और बल युग्म आघूर्ण को गुणा कर देंगे तो वही क्या बनेगा? कार्य बनेगा। ठीक, इसके बारे में अभी जब बताया जाएगा कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की या फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में मोड़ने के लिए, ठीक है, जो कार्य करना पड़ता है उसके लिए व्यंजक क्या होगा, तो उसके लिए भी व्यंजक के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। नीचे ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि P बराबर ट्यूबवेल। अच्छा, यहाँ पे P का मैंने अभी बता दिया कि P बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है? आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, इसको भी हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है कि माना ए बी कोई एक निकाय है और वह प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, यानी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और ए बी कोई एक निकाय है तथा उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है, दूसरा कोई बिंदु बी है। ठीक, अगर ए पे मान लेते हैं यहाँ पे माइनस क्यू है, बी पे कितना है? आपका प्लस क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आपकी 2l है। ठीक, यानी जो बीच की दूरी है वो कितनी है? आपकी 2l है। तो उसमें से हम कोई भी एक आवेश उठा लें, मान लीजिए क्यू उठा लिया, उनके बीच की दूरी क्या होती है? 2l। वही जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, यानी P बराबर क्या होता है? आपका 2ql होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ रही होंगी। ठीक, इसी के सहारे हमको आज प्रूफ हल करना है। ठीक है, तो प्रूफ पे चलते हैं, पहले उसका चित्र समझते हैं कि डायग्राम उसका बनता कैसे है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका।
एक सेकंड, ये देखिए इस टाइप का एक आपका एक चित्र या फिर डायग्राम बनता है। अब इस चित्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो तीर टाइप के बने हुए हैं आपको दिखाता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित कर रही है, ठीक। और यहाँ पे एक देखिएगा ध्यान से अंदर ए और बी, मैंने अभी आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो ए बी एक निकाय होता है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस क्यू दिया है, नीचे क्या दिया है आपका माइनस क्यू दिया है, और उनके बीच की दूरी कितनी होती है 12 होती है, ठीक। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से झुका के रखा गया है, ठीक। यानी जो यहाँ पर आपका एम है ये क्या है, बी एम पे लंब है एम, ठीक है। और यहाँ से क्या बनना है, थीटा बनना है, ठीक। अच्छा एक चीज़ आप अपने मन से सोच के बताइए, यहाँ पे अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यही लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक, थीटा कोण पर रखा गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इन सब की अपेक्षा यहाँ पे देखा मैंने आपको बताया था कि ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है। तो यहाँ से अगर एफ निकालेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाता है, क्यू इंटू ई हो जाएगा। एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ पे हम इसको तीन तरीके से रख सकते हैं, या तो हम इसके समान कर देंगे, ठीक, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है या तो हम इसके समान कर देंगे बीएम के, या बीएम के ऊपर हम क्या कर देंगे, इसको लंब की तरीके से रख सकते हैं, बी ऐसे कर देंगे, या फिर हम इसको वैसा कर सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक, ए बी है इसको ऐसे पलट सकते हैं। यानी तीन चीजें हो सकती है, या तो समांतर या फिर लंबवत रखने पर, या फिर इसको समान या फिर लंबवत या फिर समांतर, यानी तीन तरीके से इसको रखा जा सकता है। अब तीन तरीके से रखेंगे, जिस टाइप से रखेंगे उतने ही आपको बल आरोपित होंगे। तो सारे जब बल आरोपित होते हैं उसमें बल युग्म कार्य करने लगता है, ठीक है। क्या कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है। तो जो बल युग्म कार्य करता है वो बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक है, दिशा में लाने का प्रयास करने लगता है। जो उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो उसी के लिए हमको व्यंजक को देखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया कि सारी चीजें कैसे हैं, ठीक। अच्छा ये ध्यान से देखिएगा चित्र को ही, चित्र से ही थोड़ा बहुत पहले समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा दिया हुआ है, ठीक। थीटा के जो सामने होती है वो हमेशा लंब होती है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो थीटा के सामने ये वाली भुजा दी है एम, एम क्या है यहाँ पे, लंब है। नीचे वाला देखा जाए तो ये क्या होता है, आधार होता है। इधर जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिएगा ध्यान से, बीएम की हमको लंबाई तो दी नहीं है, ना हमको एम की दी है, लेकिन हमको ए बी की लंबाई दी है, यानी कर्ण हमको पता है, लेकिन थीटा के सामने की भुजा हमको जरूर लेनी पड़ेगी क्योंकि थीटा के सामने की दिखा रहा है। तो थीटा के सामने कितना दिया हुआ आपका, लंब, ठीक। अच्छा एक चीज बताइएगा, लंब और ऊपर दिया का कर्ण, यानी लंब और कर्ण में संबंध कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक ही दिखाता होगा जो कि साइन थीटा है, ठीक। इसके साथ में एक और होता है, साइन थीटा भी दिखाता है और कॉसेक थीटा भी दिखाता है, ठीक। बट साइन थीटा आप लोगों को यूज में ज्यादा रहता है तो ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, साइन थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमने एल को लंब लिखा है, कर्ण को के लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लंब, अच्छा लंब की बात की जाए तो यहाँ पे लंब कौन सा है आपका, ए एम दिया है। लंब कितना दिया है, ए एम दिया है। अपान में देखेंगे कर्ण, कर्ण की लंबाई क्या है, ए बी, कर्ण क्या दिया है आपका, ए बी। लेकिन आपको अगर पूछा जाए तो ए बी के लेंथ भी पता है, ए बी की लेंथ कितनी है आपकी, 2l है। यानी ए बी की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 2l रख सकते हैं, बट ऊपर क्या रहेगा आपका ए एम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ए एम की लंबाई निकालेंगे, ए एम बराबर, ठीक, अगर हम ए एम यानी लंब की लंबाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बटे वाला 12 कहाँ चला आएगा, गुणे में। तो इधर कितना दिया था, पहले से ही साइन थीटा था, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा, ठीक है। ए एम बराबर कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। और अगर ए एम की बात करेंगे तो ये है आपके बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। ए एम क्या है आपका, बलों के बीच की क्या है, लंबवत दूरी है, ठीक। अब हम लगाएंगे यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण, क्या लगाएंगे, बल युग्म आघूर्ण। देखिएगा बल युग्म आघूर्ण, ठीक, बल युग्म आघूर्ण निकालेंगे। बल युग्म आघूर्ण के बारे में मैंने अभी बताया था कि टाउ बराबर होता है बल इंटू में होता है बलों के बीच, ठीक है, बलों के बीच लंबवत दूरी। बलों के बीच क्या होता है, लंबवत दूरी, ठीक। बल भैया अगर टाउ बराबर देखें तो बल क्या होता है आपका एफ इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी आपकी कौन सी है, ए एम है, ठीक। बलों के बीच की दूरी क्या है आपकी, ए एम दी। अच्छा एफ बराबर यहाँ पे लिखा है एफ बराबर क्यू ई, तो यहाँ भी कर सकते हैं कि एफ बराबर क्यू ई इंटू में ए एम का मान अभी मैंने निकाला है कि 2l साइन थीटा, तो यहाँ पर देंगे 2l साइन थीटा। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं, 2 इंटू 2l अलग कर लें इंटू में ई साइन थीटा अलग हो जाएगा। अभी मैंने एक चीज़ आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था, तो बताया था P बराबर होता है फार्मूला P बराबर 2ql, यानी यहाँ से जो 2ql दिया हुआ है किसके बराबर है, P के, यानी यहाँ से बचेगा इसकी जगह क्या आ जाएगा, P ये E और साइन थीटा, ठीक, P E साइन थीटा। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा आपका, P E साइन थीटा, ठीक है।
चीज़ें ध्यान रखिएगा, टाउ बराबर कितना आ जाएगा पी ई साइन थीटा, यही आपका इसके लिए व्यंजक है। लेकिन यहाँ पर तीन चीज़ें वेरी आगे करती हैं कि थीटा के मान मैंने बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव है आप उसको तीन तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। या तो वैद्युत द्विध्रुव को इससे समान कर दें यानी बीएम पर ही गिरा दें, या क्या कर दें कि बीएम से इसको बिल्कुल लंबवत खड़ा कर दें, या बीएम के विपरीत और समान कर दें। विपरीत और समान का मतलब होता है कि उससे जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ऐसे ए भी रखा है तो बी यहाँ पे ही रहेगा, लेकिन ए सिरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तब कोण कितना बनेगा आपका 180, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि थीटा के मान कैसे रख के आप आगे कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको देखा होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक मैंने क्या निकाला है कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तीन प्रोसेस आप थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे समझाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दो तीन टाइप के मैं मान लेता हूँ, एक ये है और दूसरा कौन सा है, ये, ठीक। अब इन दोनों पे प्रोसेस कैसे चलेगी, कैसे थीटा 0 होगा, कैसे थीटा 90 होगा, और कैसे थीटा आपका 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होगा, ये तीनों चीज़ें समझते हैं ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए अगर इस तीर का पॉइंट किया ना, ठीक, अगर ऐसे रखा हुआ है और ये भी तीर जस्ट इसके ऊपर ही आ जाए, यानी यहाँ पे अगर रख दे दे इसी पर ही अगर वो आ जाएगा, ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये समांतर है। कैसा माना जाता है, समांतर है। जब समांतर या अंतर इनके बीच का समान है तो थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक तीर को इस टाइप से रखें तो दूसरे तीर का बिंदु हम इस टाइप से रख दें, ठीक है, एकदम सीधा रखना है। अगर इसको बिल्कुल सीधा कर दें तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। और थीटा कितना होगा यहाँ से 90 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस अगर होती है कि अगर इस पॉइंट को हम इधर कर दें, ठीक है, और दूसरे पॉइंट को हम इसके जस्ट विपरीत कर दें, तो यहाँ से यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना होता है आपका, एक सरल कोण यानी 180 डिग्री बनता है। तो ये होता तो समांतर है, ठीक, परंतु क्या होता है साथ में विपरीत भी होता है, समांतर परंतु कैसा होता है, विपरीत। तो थीटा कितना बनता है आपका 180 डिग्री। तो वही तीनों प्रोसेस अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से बनाया था और यहाँ पे ए बी को इस टाइप से रखा था। तो एक बार ए बी को गिरा के हम इसके बराबर कर देंगे, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 यानी समांतर हो जाएगा। दूसरी बार ए बी को हम ऐसे सीधा सीधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा यानी लंबवत हो जाएगा। तीसरी बार क्या कर देंगे, हम ए बी को इधर कर देंगे, ठीक, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा आपका, समांतर किंतु विपरीत हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तीनों चीजें अब रखते हैं 42 समीकरण में, ठीक है। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब पहला कंडीशन क्या है कि जब समांतर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब लंबवत है, और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि समांतर परंतु विपरीत हो, समांतर परंतु क्या हो, विपरीत हो। तो तीनों कंडीशन मैंने समांतर के लिए बोला थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री, लंबवत के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, और विपरीत के लिए थीटा बराबर 180 डिग्री। ये तीनों आपको मान के चलना है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो टाउ बराबर पी ई साइन, ठीक है, थीटा की जगह कितना रखना है, 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है। 0 से किसी भी चीज़ को गुणा करेंगे वो भी क्या हो जाएगा आपका 0, यानी टाउ का मान यहाँ से कितना आता है, 0 आता है। लेकिन अगली बार जैसे हम टाउ बराबर पी ई साइन, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 90 डिग्री, साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी जब पी ई को गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा पी ई, ठीक है। तो टाउ बराबर पी ई होता है। तो ये होता है टाउ का अधिकतम मान, तो इसको लिखते हैं टाउ मैक्स बराबर पी ई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, टाउ मैक्स बराबर पी ई। लेकिन अगली कंडीशन में क्या होता है कि समांतर है परंतु विपरीत है, तो थीटा कितना होता है 180 डिग्री, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा पी ई साइन 180 डिग्री। 180 डिग्री को आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, पी ई साइन 90 और प्लस 90, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा पी ई कॉस 90, कॉस 90 का मान भी 0 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा आपका 0 हो जाएगा। यानी दो कंडीशन में 0 हो जाता है कि जब हम समांतर कर दें और समांतर परंतु विपरीत कर दें, यानी जब थीटा 0 तब भी 0 हो जाएगा आपका बलयुग्म आघूर्ण का मान, और जब थीटा 180 होगा तब भी क्या हो जाएगा बलयुग्म आघूर्ण का मान 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये तीन कंडीशन भी पूछी जा सकती है साथ में, यहाँ कंडीशनों सहित में उसको आप पूरा अप्लाई करके बताइए। अब लास्ट में बचता है कि अगर, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे रखा है, ठीक है, ऐसे आपका यहाँ से ए था, यहाँ पे एम था, ये आपका बी है, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी 12 करके रखा हुआ है, ठीक।
अगर कह दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र में ही रखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यदि थीटा कोण से घुमा दें तो उसके लिए कार्य कितना करना पड़ेगा, यानी कार्य के लिए व्यंजक आपको निकालना है, सीधी बात है। ठीक, तो हम देखते हैं इसके कार्य के लिए व्यंजक। आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो अब हम निकालेंगे के कार्य। ठीक, थीटा कोण घुमाने पर कार्य। ठीक, बट कार्य अभी हम पूरा नहीं देखेंगे, पहले हम अल्प कोण घुमाएंगे। अल्प कोण का मतलब है डी थीटा घुमाएंगे, तो डी थीटा कोण को घुमाएंगे तो भैया कार्य भी क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, यानी जब आधा कोण घुमाएंगे तो आधा कार्य करना पड़ेगा, तो जितना कोण घुमाएंगे उतना ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से डी थीटा कोण घुमाएंगे और कार्य कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। अभी मैंने फार्मूला को बताया था, डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू में थीटा, शायद आप लोगों को याद हो। तो इसी प्रकार से अगर हम डी डब्ल्यू करेंगे तो बराबर हो जाएगा टाउ इंटू में क्या हो जाएगा आपका डी थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे का। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू में आपका डी थीटा, यानी अल्प कोण घुमाने के लिए किया गया अल्प कार्य। ऐसे लिख सकते हैं कि अल्प कोण घुमाने के लिए किया गया अल्प कार्य। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम आपको मान लीजिए पूरा निकालना है तो पूरा करने के लिए हमको समाकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो समाकलन करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू में आपका डी थीटा। ठीक, इसका भी समाकलन करना है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पूरे का समाकलन करेंगे, टाउ डी थीटा, इस पूरे का ही समाकलन करना है। और हमको रखना कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक। 0 डिग्री से कहाँ तक, थीटा डिग्री तक। तो ये भी देखते हैं कि 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, यानी 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया हमको कार्य निकालना है। ठीक, अच्छा, एक ही समाकलन में होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा है dx तो बाहर क्या जाएगा आपका x आता है, अगर dy लिखा है तो बाहर क्या जाएगा y आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वैसे सेम लिखा है कि dw तो बाहर क्या जाएगा आपका w हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टाउ बराबर क्या होता है, pe साइन थीटा और अंदर क्या रहेगा डी थीटा। ठीक, ऊपर क्या लिखा होगा थीटा, यहाँ से कितना लिखा 0। ठीक, तो w बराबर पी आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, पी ई अंदर कितना बचेगा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा। ठीक है, और साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा और क्या रहेगा डी थीटा। इधर का थोड़ा सा देना। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा का समाकलन करते हैं डी थीटा के सापेक्ष, तो होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी ई, ठीक है, माइनस का कॉस थीटा। लेकिन भैया यहाँ पे जो ऊपर थीटा और नीचे 0 दिया है, इस प्रकार का समाकलन कहलाता है निश्चित समाकलन। क्या कहलाता है आपका निश्चित समाकलन। तो समाकलन करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर ये जो आपका लिखा है थीटा और 0 को पहले ही तरफ लिखा रहेगा, जैसे पहले लिखा था वैसे इसको लिखा रहेंगे। अगले चांस में क्या करेंगे कि डब्ल्यू बराबर पी ई। ठीक है, इसके अंदर पहली बार में हम थीटा रखेंगे। ठीक, पहली बार में वैल्यू थीटा की जगह पे पहले ऊपर वाली रखते हैं, फिर दूसरी बार में थीटा की नीचे वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का कॉस थीटा। ठीक, और बीच में लगाते हैं माइनस। ठीक है, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, यानी पहले थीटा की जगह पे थीटा, दूसरी बार थीटा की जगह पे 0, और दोनों के बीच का क्या ले लेंगे, हम अंतर ले लेते हैं। ठीक, तो पहले में थीटा की जगह भैया थीटा रखेंगे तो थीटा ही रहेगा, फिर हम दोनों के बीच का अंतर लेते हैं, फिर अगली बार क्या रखना है, यहाँ पे थीटा की जगह पर 0। और एक चीज़ आपको शायद पता हो, ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अभी देख लेते हैं, डब्ल्यू बराबर पी ई माइनस का cos थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे अंदर क्या बचा cos 0। ठीक, इस टाइप से। तो डब्ल्यू बराबर पी ई cos 0 आप इधर भी ला सकते हैं, cos 0 माइनस का हो जाएगा cos थीटा। ठीक, क्योंकि ये cos 0 किसका है, प्लस का है, cos थीटा किसका है, तो माइनस का, तो उधर कर देंगे। cos 0 का मान कितना होता है 1, तो पी ई बराबर हो जाएगा, सॉरी पी ई, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। यही आपका यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में डी थीटा घुमाने पर या थीटा घुमाने पर किया गया कार्य है। तो ये व्यंजक आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।